अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ई फॉर एक्सेल। लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था कि किस तरीके से लाइक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था कि एक स्टेशनरी शॉप है, पेंसिल से लेकर पॉइंटर तक उसके पास आइटम है और उसकी क्वांटिटी है और ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इनकी एप्लीकेशंस क्या थी इस सिनेरियो के अंदर, स्टेशनरी शॉप के सिनेरियो के अंदर। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। गाइस आज की जो वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इफ़ के साथ ये जो सिंबल्स थे 5 सिंबल्स, ये किस तरीके से इफ़ के साथ मर्ज होकर एक कंडीशन क्रिएट करेंगे। ये आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेटर दैन के और उनके बेंचमार्क क्राइटेरिया, लेस दैन के क्राइटेरिया और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के और लेस दैन इक्वल्स टू के और नॉट इक्वल्स के मैंने कुछ कंडीशन और कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैंने डेवलप करा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डू इट नाउ। सो गाइस सबसे पहला जो है वो हैगा ग्रेटर दैन। गाइस इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया बनाया हुआ हैगा कि अगर 99% क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो बेस्ट क्वालिटी होगी, 67 पर है तो बेटर होगी, 48 पर है तो गुड क्वालिटी होगी और अगर 50 से बिलो है तो वेस्ट कहलाएगा। और यहाँ पर गाइस कुछ आइटम्स हैं, चिकन से लेके हनी तक के कुछ आइटम्स हैं और उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन की गई थी तो उनका जो रिज़ल्ट आया है वो ये आया है कि 100% चिकन क्वालिटी 100% है, फ़िश 50 है, 70, 0 एंड हनी, ये इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन की गई थी तो उसका रिज़ल्ट आया है। अब मुझे एक कंडीशन बनानी है कि जिसका 100% रिज़ल्ट आया है उसको बेस्ट क्वालिटी थे और जिसका 67 आया है उसको बेटर थे और उसको उससे नीचे वाले को गुड थे। ये किस तरीके से होगा ये आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। लाइक पहला हैगा कि इज इक्वल्स टू इफ़ का फंक्शन करा, ब्रैकेट ओपन करा। अब मैंने इस सेल पे क्लिक करा क्योंकि लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये कहेगा कि किस पे अप्लाई करोगे, तो मैंने कहा इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला सेल। इसको मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन है 99.90% से तो आप इसको देना बेस्ट क्वालिटी, अब इसको देना बेस्ट क्वालिटी। और उसके बाद फिर दोबारा मैं इफ़ लगाऊंगा क्योंकि गाइस देखें वैल्यू लॉजिकल टेस्ट ये यहाँ तक की आ गई। उसके बाद मैंने कॉमा से इसको ब्रेक कर दिया, बोल रहा है अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, तो मैंने कहा कि ट्रू होगी तो बेस्ट क्वालिटी डिफ़ाइन कर देना या फिर शो करना और अगर नहीं होगी तो उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर दोबारा इसको इफ़ करूंगा क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 मरतबा फार्मूला जो है या इफ़ का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा 3 मरतबा। तो फिर दोबारा इसी सेल पे क्लिक करूँगा कि अगर ग्रेटर देन है 67.99% से तो आप मुझे बेटर क्वालिटी शो करना, एक्सेल से कह रहा हूँ। उसके बाद फिर दोबारा इफ इसको मैंने कहा ग्रेटर देन एंड देन लास्ट क्या है 48% अगर हो तो मुझे शो करना गुड क्वालिटी और अगर उसके अलावा कुछ हो तो वेस्ट शो करना। उसके अलावा से मतलब ये है कि बिलो 50% हो तो ये वेस्ट शो करेगा मुझे। अब आप इसको देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। लाइक देख चिकन की जो क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई थी गाइस उसमें जो रिजल्ट आता है 100% आया था तो उसका स्टेटस में उसमें शो कर दिया है कि बेस्ट क्वालिटी है। कि अब मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सेल ने मुझे एफिशिएंटली तौर पे उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया कि 100% इसका रिजल्ट है वो बेस्ट है, 50 वाले गुड हैं, 70 वाले बेटर, ये भी बेटर और ये वेस्ट है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई थी ये वेस्ट हुई। लाइक अगर मैं इसको बिलो उससे करूँ 45% अगर लाइक आई तो ये भी बिलो 50% है जो कि वेस्ट कंसीडर करी जाएगी। तो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से मैंने इफ़ के फंक्शन के साथ इसको मैंने मर्ज करके लिखा इफ़ और C5 और ग्रेटर देन। देखा कि आपने किस तरीके से मैंने इफ़ के साथ ग्रेटर देन को यूज़ करा सिंबल को। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन अपनी तरीके से अपने सिनेरियो से अपने कॉन्टेक्स्ट से बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लेस देन।
इस लेस देन में ये हैगा कि मैंने यहाँ पर भी एक सिनेरियो डेवलप करा है कि एक स्टेशनरी की शॉप है जो पिछली वीडियो में भी थी कि उसके पास आइटम है पेंसिल से लेकर पॉइंटर तक उसके पास आइटम है। उसकी क्वांटिटी एस्टिमेट का मतलब ये है कि गाइस वहाँ का जो मैनेजर है जो मैनेज करता है क्वांटिटी को उसने एक्सपेक्ट करा है कि पेंसिल की कम से कम जो क्वांटिटी मेरे पास होनी चाहिए या स्टेशनरी शॉप के पास होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, इरेजर की 200 होनी चाहिए, स्केल की 250, 350, 120 एंड सो ऑन। ये स्पॉट टाइम पे उसके पास जो आइटम्स अवेलेबल हैं वो है पेंसिल की 331, इरेजर 180, स्केल 152, 354, 176 एंड सो ऑन। अब मैनेजर जो है गाइस वो ये चाह रहा है कि मुझे पता लग जाए कि अगर मेरे पास क्वांटिटी मोर देन इनफ है तो मुझे रिप्लेनिश करने की ज़रूरत नहीं है, मींस नो नीड। और अगर मोर देन इनफ नहीं है तो मुझे रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। तो ये किस तरीके से होगा आईएस में देखते हैं। और इसका क्राइटेरिया भी गाइस मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है कि नो नीड और रिप्लेनिश। आईएस को देखते हैं किस तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। गाइस यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया भी डिफाइन करा है कि किस तरीके से ये नो नीड और रिप्लेनिश मेंशन करेगा एक्सेल। तो आइए देखते हैं इसको आइए देखते हैं गाइस किस तरीके से करेगा। लेट्स डू इट नाउ। इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। इस मैंने कहा कि ये क्वांटिटी एस्टिमेट जो मैंने करी है ये लेस देन हुई अगर क्वांटिटी हैफ जो मेरे पास है उससे, अगर उससे लेस देन हुई, ये करा कि अगर क्वांटिटी एस्टिमेटेड अगर लेस देन है क्वांटिटी हैफ जो मेरे पास है उससे, तो आप मुझे शो करना नो नीड। और अगर उससे ग्रेटर देन है मीन्स कि अगर कुछ और आ रहा है उसके अलावा तो रिप्लेनिश का जो वर्ड है वो मुझे शो करना। और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। देखिए गाइस इसने कर दिया नो नीड और अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए गाइस ये पेंसिल की जो क्वांटिटी मैंने बेंचमार्क बनाया था 100 और मेरे पास है 331 विच मीन्स इट इज मोर इनफ टू फुलफिल आवर नीड। सो गाइस इसलिए इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। और इरेजर की क्वांटिटी मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि 200 होनी चाहिए बेंचमार्क जो बनाया था, लेकिन अभी करंट टाइम पे जो मेरे पास अवेलेबल है वो 118 है, इसकी वजह से मुझे रिप्लेनिश करनी है। और इसी तरीके से स्केल को भी रिप्लेनिश करना है, मतलब ऑर्डर देना है। मार्कर का ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, ना इंक के ऑर्डर की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है। कि गाइस यहाँ पर आप देखें कि आप मेंशन यहाँ पर कि 150 है और ये भी 150 है, लेकिन जब भी एक्सेल जो शो कर रहा है वो रिप्लेनिश शो कर रहा है। गाइस जो फोर्थ वाली जो सिंबल था उसमें मैंने इस्तेमाल करा था कि अगर लेस देन हो या इक्वल्स टू हो तो फिर ये मुझे एक्सेल कुछ और शो करेगा। लाइक अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया है। अब इसको एंटर करता हूँ तो अब इसने मुझे नो नीड कह दिया है, क्योंकि 150 मैंने कंडीशन ये अप्लाई करी कि 150 से छोटा हो या 150 के बराबर हो तो नो नीड शो करना, वरना रिप्लेनिश शो कर देना। तो मैंने इंटर करा तो इसने कहा नो नीड। आपके पास बिल्कुल ब्रेक इवन है, 150 आपके पास है और 150 आप एस्टिमेट कर रहे हो। गाइस नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है लेस देन और इक्वल्स टू। एक असाइनमेंट, एक सिनेरियो डेवलप ये हैगा कि एक रिसर्च रिपोर्ट का असाइनमेंट है जो हर इंडिविजुअल सबमिट करवाएगा अपने इंस्ट्रक्टर को। और उसमें रिक्वायरमेंट ये हैगी कि 100% ये उन्होंने प्लेजरिज्म की कुछ इन्होंने डिफ़ाइन करा है क्राइटेरिया कि 100% अगर आ गया तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपीड है। 80% पे चीटिंग है, 50% पे टू सम एक्सटेंट उसने पैराफ्रेसिंग करी है, कि 20% पे चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर करें और 7% तो अलाउ कराएगा कि वो एक्यूरेट है। अब इसको किस तरीके से गाइस इसको हम स्टेटस के अंदर या फिर इसको इसमें किस तरीके से इसमें डिस्प्ले करें कि स्टेटस के अंदर किस तरीके से इसको डिस्प्ले करें, तो आइए इसके लिए भी गाइस फॉर्मूला आएगा। तो करते हैं इज इक्वल्स टू इफ और दिस सेल इज लेस देन और इक्वल्स टू, गाइस इसको 7% से स्टार्ट करेंगे, 7%। सो एक्यूरेट देना एंड फिर उसके बाद गाइस इसको यहाँ से लेके इफ से लेकर यहाँ पे पेस्ट करा और उसके बाद 20% हो तो चेंज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ गाइस ताकि टाइम हमारा कंज्यूम कम हो। और उसके बाद फिर दोबारा ये करा और 50% होगा तो टू सम एक्सटेंड होगा टू सम
एक्सटेंड होगा और उसके बाद टू सम एक्सटेंड होगा और उसके बाद फिर दोबारा से इफ अगर 50 के बाद देगा 80% तो चीटिंग होगी कहलाएगा, और अगर 100% हुआ तो वो डिट्टो कॉपीड एंड क्लिक ओके। गाइस देखा डिट्टो कॉपीड एंड 80% पे चीटिंग, 50 पे टू सम एक्सटेंड, 100% डिट्टो कॉपीड, 80% चीटिंग, एक्यूरेट जो है लास्ट वाला आएगा। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको रेंज और किस तरीके से मैंने कंडीशन अप्लाई करी कि अगर 7% हो तो एक्यूरेट देना, 20 हो तो चेंज देना, 50 हो तो टू सम एक्सटेंड देना, 80 हो तो चीटिंग देना और सो ऑन। गाइस इसके लिए आपको इसकी जो बैकअप में जो काम करना वो होगा वो ये है कि आपको क्राइटेरिया आपको पहले से डिफ़ाइन करना होगा कि आपको 100% पे क्या रखना हैगा, 80 पे क्या रखना हैगा, 50 पे क्या रखना हैगा, 20 पे क्या रखना है, 7 पे क्या रखना हैगा। तो गाइस इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप आसानी से अपना क्राइटेरिया अपनी कंडीशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस इसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नॉट इक्वल्स। गाइस ये लास्ट टॉपिक है हमारे ट्यूटोरियल का और इसमें है गाइस कि गाइस ये दो बास्केट हैं, ये भी हाइपोथेटिकल है कि दो बास्केट मेरे पास रखी हैं और उन दो बास्केट में कुछ कलर मौजूद हैं लाइक रेड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ब्लैक एंड रेड, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ब्लैक एंड सो ऑन। और स्टेटस में गाइस ये शो करना है एक्सेल को कि अगर पहली बास्केट का जो कलर है वो दूसरी बास्केट से अगर मैच हो जाए तो एक्सेल मुझे बताए कि मैच हो गया है, और अगर मैच ना हो पहली बास्केट का कलर दूसरी बास्केट से तो एक्सेल ही मुझे बताए कि मैच नहीं हुआ है, मींस नॉट मैच। ये किस तरीके से होगा आइए इसको देखते हैं। इज इक्वल्स टू इफ कंडीशन अप्लाई करी कि ये सेल अगर नॉट इक्वल है इस सेल के तो मैच देना, और अगर इक्वल है तो ये देना। सॉरी मैंने यहाँ कर दिया कि ये होगा मैच और ये होगा नॉट मैच। तो गाइज अब देखिएगा किस तरीके से ये होगा, और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया कि रेड रेड अगर बराबर हैं तो मैंने कंडीशन ये अप्लाई करी कि अगर ये बास्केट 1 का जो कलर है रेड वो बराबर है बास्केट 2 के रेड से, तो आप कंडीशन ये अप्लाई करना कि वो मैच हो। तो गाइस ये आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन गाइस ये अप्लाई करी कि अगर पहली बास्केट का कलर दूसरी बास्केट के बराबर नहीं है तो नॉट मैच देना, और अगर बराबर है तो मैच देना। तो गाइस ये दोनों बराबर थे तो इसलिए एक्सेल ने मैच दे दिया, ये दोनों बराबर नहीं थे तो एक्सेल ने मुझे नॉट मैच दे दिया, ये दोनों बराबर नहीं थे तो नॉट मैच। इस तरीके से गाइस एक्सेल ने डिफ़ाइन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको आज की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, डिटेल वीडियो थी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।